वार्षिक निरीक्षण के अंतर्गत उज्जैन रेंज डीआईजी पहुंचे शाजापुर। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। परेड की सलामी लेकर पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के सम्मेलन में भी हुए सम्मिलित। यह तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की है। यहां पर उज्जैन रेंज के डीआईजी नवनीत भसीन वार्षिक निरीक्षण के चलते पहुंचे। यहां पर एसपी यशपाल सिंह राजपूत, एडिशनल एसपी टीएस बघेल ने उनकी अगवानी की। परेड ने उन्हें सलामी दी। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। यहां पर प्लाटून ने परेड का प्रदर्शन किया। प्लाटून में लालघाटी थाने के टीआई संजय वर्मा, मक्सी थाने के सब इंस्पेक्टर घनश्याम बैरागी, बेरछा थाने के सब इंस्पेक्टर अंकित मुकाती, कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर नवीन बिलवालिया, लालघाटी थाने के सब इंस्पेक्टर हेमंत पटेल, सब इंस्पेक्टर जया सुनेरी, यातायात के एएसआई अशोक दुबे और डॉग स्क्वाड सम्मिलित हुआ। वहीं परेड कमांडर आरआई रेखा रावत और सहायक परेड कमांडर सीमा मौर्य के नेतृत्व में परेड ने मार्च पास्ट किया और सलामी दी। डीआईजी शहीद स्मारक पहुंचे। यहां पर उन्होंने शहीद स्मृति कक्ष का निरीक्षण भी किया और सराहना भी की। उन्होंने वाहनों का निरीक्षण कर ड्राइवर से उनके रखरखाव को लेकर सवाल जवाब भी किए। डीआईजी पुलिस कर्मचारी अधिकारियों के लिए आयोजित किए गए सम्मेलन में भी पहुंचे। यहां पर उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए। तत्पश्चात वे कैंटीन और जिम पहुंचे, यहां की व्यवस्थाओं को भी देखा। उसके बाद वे आरआई कार्यालय पहुंचे। यहां पर ऑफिस का निरीक्षण करने के पश्चात शस्त्रागार भी पहुंचे। उन्होंने पुलिस परिवार के लिए चल रहे दिशा लर्निंग सेंटर का निरीक्षण भी किया। यहां पर बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार की यहां पर व्यवस्थाएं हैं के बारे में भी चर्चा की। उसके बाद वे लालघाटी स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां पर एसपी यशपाल सिंह राजपूत, एडिशनल एसपी टीएस बघेल ने गुलदस्ता देकर उनकी अगवानी की। उन्होंने यहां पर कार्यालय का निरीक्षण करने के पश्चात सभी प्रभारी बाबुओं से 1-to-1 चर्चा की, स्टाफ से चर्चा की और उनके कामों को जाना और दिशा निर्देश भी दिए। एसपी ऑफिस में बनाई गई आकर्षक रंगोली को भी उन्होंने देखा और सराहना की। एसपी ऑफिस से डीआईजी शाजापुर शहर के कोतवाली और देहात के मक्सी थाने पहुंचे। यहां पर उन्होंने बंदी गृह सहित थाने के भवन का निरीक्षण कर स्टाफ से चर्चा की और बेहतर काम के निर्देश दिए। कानून व्यवस्था की मजबूती को लेकर भी उन्होंने स्टाफ और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया। वार्षिक निरीक्षण के दौरान जिले के एसपी यशपाल सिंह राजपूत, एडिशनल एसपी टीएस बघेल, शाजापुर एसडीओपी गोपाल सिंह चौहान, बेरछा एसडीओपी त्रिलोक चंद पवार, सुजालपुर एसडीओपी पिंटू बघेल, मक्सी थाने के टीआई भीम सिंह पटेल, लालघाटी थाने के टीआई संजय वर्मा, ट्रैफिक टीआई सौरभ शुक्ला, कोतवाली थाने के टीआई ब्रजेश मिश्रा सहित मोहन बड़ौदा थाने के टीआई भरत किरार और जिले के थानों के टीआई और स्टाफ के लोग एवं पुलिस लाइन से आरआई रेखा रावत, सूबेदार सीमा मौर्य, दीपिका डावर, रवि वर्मा, नेहा चौहान, सौरभ चौहान सहित सूबेदार और स्टाफ के लोग मौजूद रहे। पुलिस अधिकारी कर्मचारी सम्मेलन में डीआईजी के समक्ष पुलिस स्टाफ के लोगों ने क्वार्टर नहीं मिलने, लालघाटी थाने के विस्तारीकरण, रेडियो शाखा के लिए उचित भवन बनाने और कोतवाली थाने में विवेचकों की बैठने की समस्या, महिला आरक्षक ने साप्ताहिक अवकाश और सामुदायिक भवन जिसमें पुलिस परिवार के बच्चों की शादी हो सके, ऐसी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में डीआईजी नवनीत भसीन को अवगत कराया। डीआईजी ने संबोधित करते हुए सभी से अपील की कि थाने पर आने वाले फरियादियों से बेहतर व्यवहार करें, उनका सहयोग करें। अगर आप उनका सहयोग करेंगे तो आपको भी आगे उनसे बेहतर सहयोग मिलेगा। उन्होंने एनसीआरपी पोर्टल को लेकर भी अपनी बात कही और कहा कि ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में अगर कोई फरियादी आता है तो इस पोर्टल के माध्यम से उनकी शिकायत को दर्ज करें। उन्होंने मादक पदार्थ, गौवंश के परिवहन, नशे के मामले में भी सख्त और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने डीजीपी की तरफ से सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए चुनाव में बेहतर काम करने का आभार भी व्यक्त किया। उज्जैन रेंज डीआईजी नवनीत भसीन के शाजापुर में वार्षिक निरीक्षण की खबर आप मालवा अभी तक पर देख रहे हैं। आप इस खबर को शेयर भी करें। हम आपको यह भी बता दें, डीआईजी नवनीत भसीन से मालवा अभी तक की टीम ने चर्चा भी की। उन्होंने अपने वार्षिक निरीक्षण और शाजापुर दौरे को लेकर विस्तृत रूप से जानकारी दी। इस खबर में आप आगे भी देखेंगे किस प्रकार से परेड ने मार्च पास्ट करते हुए उन्हें सलामी दी, डॉग स्क्वाड ने उन्हें कैसे सलामी दी, साथ ही डीआईजी ने मंच से संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। शाजापुर से शहजाद खान की रिपोर्ट। आज पुलिस लाइन और जिला पुलिस बल शाजापुर का जो वार्षिक निरीक्षण है उस क्रम में परेड के उपरांत हमने एक आयोजन भी किया था संवाद का, जिसमें हमारे साथी पुलिसकर्मी हैं उनको विभिन्न प्रकार की जो भी समस्याएं फील्ड में आ रही हैं, चैलेंज आ रहे हैं, उस पर चर्चा की गई
साथ ही उनके लिए जो विभिन्न प्रकार की वेलफेयर स्कीम संचालित की जा रही हैं शासन द्वारा, वो बताई गई। और साथ ही साथ उनको मोटिवेट किया गया कि वे जनता से अच्छा व्यवहार करें, अपना संपर्क संवाद बढ़ाएं, जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं जो हमें कार्रवाइयाँ करनी हैं, चाहे वो अवैध शराब पर कार्रवाई करनी हो, अवैध नशे पर करनी हो या गोवंश के परिवहन पर करनी हो, तो हमारा सूचना तंत्र विकसित भी होगा इसके माध्यम से। और इसके साथ साथ हम लोगों ने आज दिशा लर्निंग सेंटर भी देखा है, जिसके माध्यम से हम लोग पुलिसकर्मियों के पास समय का अभाव रहता है, जिसके चलते उनके बच्चे करियर के संदर्भ में काफ़ी भ्रमित रहते हैं। तो इस दिशा लर्निंग सेंटर में बैठकर उन लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा है, इसका मैंने स्वयं विजिट करके अनुभव किया, बच्चों से चर्चा करके। तो इस प्रकार एक जो विजिट दिन भर रही है उसमें काफ़ी सकारात्मक प्रयास तो पुलिस के दिखाई दे रहे हैं, शाजापुर पुलिस के, और आगे और इन्हें कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर हमारा पूरा प्रयास है। NCRP आप सभी लोग चुन रहे, जितने सब लोग हैं, थाना प्रभारी और सभी लोग चुन रहे, सब लोग आपके पास सबका मोबाइल है ना, सब लोग पढ़ने के समझदार हैं, बढ़िया। NCRP का पोर्टल है, उसका बहुत व्यापक उपयोग हो रहा है। उसकी VC एक मैंने पहले डी साहब ने करवाई थी, और उसके बाद से पूरे प्रदेश में जो पहले साइबर सेल के जो विक्टिम हैं, पीड़ित लोग हैं, बेचारे जिला आते थे तो साइबर सेल जाते थे, अब प्रत्येक थाने में आप अपना वेबसाइट खोलो NCRP की और रजिस्ट्रेशन कराओ उसके एप्लीकेशन का, और पैसे तुरंत ब्लॉक हो रहे हैं। मैंने कल उज्जैन में DGP साहब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हमें पता है कि अपने पास फोर्स की संख्या कम रहती है, काम के घंटे तय रहते, भोजन का समय तय रहता, फिर भी आप लोग दो चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। स्वयं को सुबह टाइम देना, सुबह शाम जो भी आपको लगता है, प्लस एक और महत्वपूर्ण बात यह है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी व्यक्ति आपके पास आ रहा है उससे किसी प्रकार का कोई भी दुर्व्यवहार, उससे किसी प्रकार का बदतमीजी से ना पेश आए, क्योंकि उससे पुलिस के प्रति एक विश्वास बहाली में समस्या आ रही है। और साथ साथ अगर आपने किसी से अच्छे से बात की, बिठा के उसकी बात सुन ली, तो उसको 50% समस्या उसकी वो मानता है कि चलो मेरी बात सुनी गई, मुझे सम्मान दिया गया। किसी को डांट के भगाने से कभी समस्या सॉल्व नहीं होनी है। आप डांट के भगाओगे तो वरिष्ठ कराने जाएगा, सीएम हेल्पलाइन कंप्लेंट करेगा, तो काम आपका सॉल्व तो हो नहीं। बेटर ये है कि वैसे भी कोई आपके पास ऐसे नहीं आता कि मैं घूम रहा था बाजार तो आपसे मिल लूं, आता है कोई क्या? Country Gallery, praise God,